इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक गांव को दिखाया जाता है, जिस गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि अजीबोगरीब प्रकार का भेष बदलकर, ढोल नगाड़े बजाकर और एक डोली को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उस डोली को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी की बारात या फिर दुल्हन को ले जा रहे हों, लेकिन दोस्तों दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस डोली के अंदर दुल्हन होती है, ये बात तो एकदम सच है। और दोस्तों उसका बच्चा भी उसी डोली के अंदर होता है। कुछ ही देर के बाद ये सभी के सभी लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिस गुफा के पास में एक बहुत खतरनाक शैतान खड़ा होता है। ये सारे के सारे लोग दोस्तों डोली में से दुल्हन को बाहर निकालते हैं और उसके बच्चे को भी बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों दुल्हन और उसके बच्चे को उस शैतान को सौंप देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस शैतान को इस तरीके से ये लोग सौंप देते हैं और इनके गांव में यही परंपरा निभाई जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे गांव वाले इस शैतान को शैतान नहीं बल्कि एक देवता मानते हैं। वेल गाइस, अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं गांव के अंदर एक बैठक लगती है, और उसी बैठक के अंदर गांव में दोस्तों एक नया लड़का रहने के लिए आया था, जिस लड़के का नाम अभय होता है। अभय दोस्तों वहां पर काफी सारे गांव वालों से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो सारे के सारे गांव वाले अभय से बोलते हैं कि इस गांव की एक परंपरा है, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हारी शादी हमारे देवता जिनका नाम सिद्धक है वही करवाएंगे। तुम्हें उनसे जाकर मिलना होगा, वो तुम्हारे लिए एक दुल्हन बताएंगे और तुम्हें उनकी बताई हुई दुल्हन से शादी करनी होगी। रिवाज के दौरान शादी करने के 1 साल के बाद तुम्हें अपनी दुल्हन को सिद्धक को सौंप देना होगा और अपने बच्चे को भी। दोस्तों इस गांव के अंदर यही मनहूस परंपरा, यही गिरी हुई परंपरा निभाई जाती है, जहां कोई व्यक्ति अगर नई नई शादी करता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं करता बल्कि इनके देवता सिद्धक की मर्जी से करता है, जिसे कि हमने शुरुआत में देखा था। और दोस्तों शादी के 1 साल के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चे को उसी देवता सिद्धक को सौंप देता है। ये परंपरा काफी साल से चली आ रही है, इसीलिए गांव वाले अभय को भी यही सीख देते हैं। अभय उससे बोलता है कि अगर सिद्धक की दी हुई लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो बस। अभय ने दोस्तों इतना बोला ही था कि कुछ ही देर के बाद वो जो आदमी होता है उसको अजीबोगरीब प्रकार की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसे सिद्धक देवता दिखाई दे रहा था, और कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर वही शैतान, वही सिद्धक देवता प्रकट होता है। दरअसल दोस्तों ये कोई देवता नहीं बल्कि ये तो एक शैतान है, जिसे कि ये सारे के सारे गाँव वाले देवता मानते हैं। सिद्धक देवता वहां पर आकर यहाँ पर अभय से बोलता है कि तुम्हें मेरे बताए हुए तरीके से ही शादी करनी होगी, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। ये बोलकर वो देवता वहां से गायब हो जाता है। और तभी दोस्तों सारे के सारे गांव वाले अभय को समझाते हैं कि तुम्हें इस गांव के रीति रिवाज को फॉलो करना होगा। जी हाँ, अभय सारे गांव वालों की बात को मान जाता है। वेल गाइस, फिर तभी हमको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं इस गांव के बस स्टॉप पर एक लड़की दोस्तों यहाँ पर आती है किसी दूसरे शहर से, जिस लड़की का नाम रोहिणी होता है। रोहिणी देखने में बहुत सुंदर होती है, और वो जैसे ही इस गांव के अंदर प्रवेश करती है तो दोस्तों सारे के सारे मर्द उसे देखते ही रह जाते हैं। वो दरअसल बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब रोहिणी दोस्तों जंगल के रास्ते से कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, और 2 मर्द जो कि इसी गांव के थे वो उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोहिणी उन्हें बहुत पसंद आती है। ये लोग पीछा करते करते जाते हैं तो देखते हैं कि रोहिणी सिद्धक की गुफा तक पहुंच गई है, यानी कि इनके देवता की गुफा तक। ये दोनों के दोनों देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि रोहिणी उसकी गुफा में जाने की कोशिश कर रही है बट जा नहीं पा रही, और कुछ ही देर के बाद दोस्तों रोहिणी अपना रूप बदल लेती है, जहां वो अपने एक भयानक रूप के अंदर आ जाती है। वो दरअसल दिखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। ये दोनों के दोनों गांव वाले ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ ही देर के बाद रोहिणी अपना रूप बदलकर उन्हीं दोनों गांव वालों के पास आती है। वो ज़मीन पर बेहोश पड़े होते हैं। वो इन्हें हिलाने की कोशिश करती है तो वो लोग उठ जाते हैं, उन्हें होश आ जाता है। लेकिन दोस्तों वो रोहिणी को देखकर बड़ी ही बुरी तरीके से भागना शुरू कर देते हैं। रोहिणी समझ जाती है कि शायद ये लोग उसका असली रूप जान चुके हैं, इसलिए दोस्तों रोहिणी फौरन ही यहाँ पर उनके करीब पहुंच जाती है। वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दोस्तों
इसी जंगल के पास में एक नदी बनी हुई थी जहां पर हम अभय को देखते हैं, जो कि दोस्तों इन्हीं दोनों का दोस्त होता है। अभय इन्हीं दोनों का दोस्त है और अभय को जंगलों में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों अभय जैसे ही यहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो उसे एक आदमी मिल जाता है जो कि उसी का दोस्त था। वो आदमी उससे बोलता है कि जंगल के अंदर मत जाओ, जंगल के अंदर एक चुड़ैल आ गई है। बट अभय बात को नहीं मानता क्योंकि उसे अपने एक और दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अभय जैसे ही दोस्तों जाता है तो दोस्तों उसे उसका दोस्त तो दिखाई नहीं देता, बट सामने से वो लड़की उसे दिखाई देती है जिसका नाम रोहिणी होता है। रोहिणी उससे बोलती है कि मैं गांव में नहीं हूँ और मैं यहाँ पर रास्ता नहीं जानती, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? अबे उसकी बात को मान जाता है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर वही आदमी आता है जो इस रोहिणी का असली रूप जानता है। दोस्तों रोहिणी उससे इशारा करके बोलती है कि तुम बीच में मत आओ वरना वो उसे नहीं छोड़ेगी। और तभी दोस्तों वो आदमी बीच में आना नहीं चाहता, वो यहाँ से चला जाता है और ये जो दोस्तों लड़का होता है वो उसे रास्ता दिखा देता है। खैर अभी तक तो सब कुछ ठीक था। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ये सारे के सारे गांव वाले यहाँ पर एक पेड़ की पूजा करते हैं, उसे भी देवता समझकर। ये सब पूजा पाठ सिद्धक के लिए होती है और यहाँ पर दोस्तों ये पूजा पाठ इसीलिए हो रही थी क्योंकि आज अभय अपनी दुल्हन लेने के लिए जा रहा था। मतलब कि सिद्धक की गुफा के अंदर वो अपनी होने वाली पत्नी का पता करने के लिए जा रहा था। इसीलिए सारे के सारे गाँव वाले उसे आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो। अब दोस्तों ये जो अभय नाम का लड़का होता है ये फौरन ही सिद्धक की गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये जैसे उसकी गुफा के अंदर जाता है तो दोस्तों सिद्धक की गुफा के अंदर उसे एक मूर्ति दिखाई देती है जो कि सिद्धक की तरह दिखाई दे रही थी। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर सिद्धक नाम का वो भयानक सा शैतान प्रकट होता है। वो शैतान दोस्तों अभय से बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम अपनी दुल्हन लेने के लिए यहाँ पर आए हो। अब तभी दोस्तों वो शैतान अभय से बोलता है कि तुम मेरे माथे पर देखो, मेरे माथे पर मेरी आंख के अंदर तुम्हें तुम्हारी दुल्हन दिखाई दे जाएगी। और जैसे ही दोस्तों अभय उसकी आंख पर देखता है तो दोस्तों लिटरली उसके पैरे तलों जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों अभय की होने वाली दुल्हन कोई और नहीं बल्कि दोस्तों वही रोहिणी नाम की लड़की होती है जिसे कि कल उसने यहाँ पर गांव में रास्ता दिखाया था। और साथ ही साथ दोस्तों रोहिणी कोई साधारण सी लड़की नहीं है, सिद्धक ने उसके लिए उसकी पत्नी को ढूंढ दिया था। यहाँ पर दोस्तों अभी अभय उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो रोहिणी के बारे में जानकर बहुत खुश होता है। सिद्धक ने जैसे ही उसकी दुल्हन के बारे में उसे बताया तो वो गायब हो जाता है और दोस्तों फौरन ही वो उसकी गुफा से निकल जाता है। अब गाइस हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम अभय को देखते हैं जो कि उसी नदी के किनारे बैठा होता है। उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है, उसकी होने वाली पत्नी जिसका नाम रोहिणी होता है। वो उसके साथ में कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों वही अभय का दोस्त यानी कि वही गांव का आदमी जो कि उस लड़की की असली सच्चाई जानता है, वो एक चुड़ैल है, वो छुपकर देख रहा होता है। वो सोचता है कि वो अभय को इसके बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन वो चुड़ैल जाते जाते एक बार फिर से उसे इशारा करके चली जाती है कि वो बीच में ना पड़े। खैर दोस्तों अब यहाँ पर एक दो दिन के बाद पूरे गांव के रीति रिवाज के साथ में अभय नाम के उस शख्स की धूमधाम से शादी हो जाती है, उसी रोहिणी नाम की लड़की के साथ, या फिर कह लो कि उसी चुड़ैल के साथ में। अब दोस्तों ये चुड़ैल अभय से शादी क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपको बस थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे यहाँ पर शादी पूरी हो जाती है तो अभय और उसकी पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। बट अभी भी दोस्तों अभय का वही दोस्त जो कि उस चुड़ैल की सच्चाई जानता है, रोहिणी की सच्चाई जानता है, वो अभय के घर के बाहर ही होता है। वो अभय को सारी सच्चाई बताने के लिए आया था जिससे कि अभय को पता चल जाए कि उसकी होने वाली पत्नी एक चुड़ैल है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तभी दोस्तों पीछे से रोहिणी आ जाती है और दोस्तों उस आदमी से बोलती है, मैंने तुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, तू हर बार मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों वो चुड़ैल यहाँ पर उस आदमी का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होते हुए एक आदमी दोस्तों देख लेता है। जी हाँ, वो आदमी दोस्तों इसी गांव का था और इसी शादी में शामिल था। अब दोस्तों वो आदमी हंगामा मचा कर सारे गांव वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर देता है और बोलता है कि तुमने अभय से जिस लड़की की शादी करवाई है वो लड़की एक चुड़ैल है, साधारण सी लड़की नहीं है वो। सारे के सारे गांव वालों को ये बातें बहुत अजीब लगती है और कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर रोहिणी भी आ जाती है। रोहिणी जैसी वहाँ पर आती है तो सारे के सारे गांव वालों से बोलती है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, मैं कोई साधारण सी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई चुड़ैल भी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ।
अभय से शादी करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं उस सिद्दक की गुफा के अंदर जाना चाहती हूँ और उसकी गुफा के अंदर साधारण तरीके से नहीं जाया जा सकता। अगर मैं अभय से शादी कर लूँगी तो अभय 1 साल के बाद मुझे उसकी गुफा के अंदर छोड़ आएगा, क्योंकि मुझे उसकी गुफा के अंदर जाकर सिद्दक से अपना बदला लेना है। जी हाँ दोस्तों, सारे गांव वाले उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें सिद्दक से अपना क्या बदला लेना है। तभी दोस्तों हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में पता चलता है। रोहिणी सारे गांव वालों से बोलती है कि अभी तक तुम सभी के सभी गांव वाले जिस शख्स को देवता समझकर पूछते आ रहे थे, दरअसल में वो शख्स कोई देवता नहीं है बल्कि एक बहुत खतरनाक शैतान है। जब सारे के सारे गांव वालों ने ये बात सुनी तो दोस्तों वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। वो लोग रोहिणी से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और सिद्दक को कैसे जानती हो। तभी दोस्तों यहाँ पर वो रोहिणी नाम की लड़की सारी सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि काफ़ी साल पहले की बात है, सिद्दक की गुफा के अंदर वो अकेला रहा करता था। सिद्दक जाना माना एक तांत्रिक हुआ करता था। उसके पास में उसके एक गुरुजी भी बैठे रहते हैं जो कि हर वक्त उसकी रक्षा करते हैं। उसके गुरुजी ने उससे कहा था कि तुम्हें एक शादी करनी होगी अपनी ही जैसी एक महान तांत्रिकनी से, लेकिन उससे शादी करने के बाद उसके 1 साल के बाद तुम्हें उसकी बलि चढ़ानी होगी, जिससे कि तुम हमेशा अमर रहोगे, कभी नहीं मरोगे। दोस्तों वो लड़की बताती है सारे गांव वालों को कि सिद्दक ने मुझसे शादी कर ली। मैं उस जमाने की बहुत बड़ी तांत्रिक थी। सिद्दक ने जैसे ही मुझसे शादी करी तो शादी के 1 साल के बाद उसने मुझे मार दिया था, जिससे कि वो हमेशा अमर रह सके, उसकी जिंदगी पर कोई आंच ना आ सके। सिद्दक के काले इरादों को उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी। उसके गुरुजी ने उससे एक बात और कही थी, अगर तुम्हें जिंदगी भर जिंदा रहना है, अमर रहना है, तो तुम्हें लगातार यही परंपरा निभानी होगी। हर साल तुम्हें एक ना एक लड़की की बलि चढ़ानी होगी जो कि एक नौजवान दुल्हन होनी चाहिए। इसीलिए सिद्दक नाम के उस शैतान ने तुम्हारे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाकर चंद शक्तियां दिखाकर ये तुमको विश्वास दिलाया कि वो इस गांव का देवता है और तुम लोगों से हर साल वो एक शादी करवाता है। शादी के बाद वो एक दुल्हन मांगता है, जिसके बाद वो उसकी बलि चढ़ा देता है और एक बच्चे की भी बलि चढ़ा देता है। रोहिणी के मुंह से वो सारे गाँव वाले ऐसी बातें सुनते हैं तो लिटरली उनके पैर तलों जमीन खिसक जाती है। रोहिणी बोलती है कि मुझे मरे हुए 100 साल से ऊपर हो चुके, इसीलिए मैं वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि तांत्रिक पूरी तरीके से नहीं मरते और अब मैं वापस आई हूँ तो तुम लोगों की रक्षा करने के लिए, सिद्दक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, जिससे कि ये गांव हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। सारे के सारे गांव वाले रोहिणी के साथ हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, हम इस शैतान को ज़रूर ख़त्म करके रहेंगे, क्योंकि ये कोई देवता नहीं है। गांव वालों ने रोहिणी का एक बहुत भयानक रूप देख लिया था, जहां वो सिद्दक की ही तरह एक बहुत भयानक किस्म की दिखाई दे रही थी, लेकिन लिटरली वो इन लोगों की मदद करने के लिए आई थी। रोहिणी अब यहाँ पर अभय से बात करती है और उससे बोलती है कि अभय, तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा और गुफा के अंदर जाकर तुम्हें उस गुफा की एक दीवार को छूकर एक मंत्र का जाप करना होगा, जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम जैसे उस गुफा की दीवार को पकड़कर गुफा के अंदर मंत्र का जाप करोगे तो वो पूरी गुफा टूट जाएगी और सिद्दक नष्ट हो जाएगा। वह भी दोस्तों उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है और कुछ देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है गांव के अंदर वही सिद्दक नाम का शैतान दोबारा किसे आ जाता है, क्योंकि वो सारी सच्चाई जान चुका था कि उसकी पत्नी लौट आई है। अब यहाँ पर रोहिणी उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है और यहाँ पर अभय से बोलती है कि तुम गुफा के अंदर जाकर उस मंत्र का जाप करो। रोहिणी उस शैतान का मुकाबला कर रही थी और अभय उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे सामने उस गुफा की दीवार दिखाई देती है। अभय जैसे उस दीवार को छूने की कोशिश करता है कि तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों पीछे से रोहिणी आ जाती है। जी हाँ, जो कि अभय को ये सब करने से रोक रही थी। वो अभय को अब यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, बट दोस्तों एक्चुअल में ये रोहिणी नहीं बल्कि वही शैतान सिद्दक होता है जो कि ऐसा करने से उसे रोक रहा था। सिद्दक के पीछे से ही यहाँ पर उसकी पत्नी भी पहुंच जाती है और उसका लगातार मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। अब इस वक्त अभय के पास चांस था कि वो जल्दी से उस दीवार को पकड़कर मंत्र का जाप कर दे, इसीलिए अभय दोस्तों फौरन ही उठ जाता है और फौरन ही उस दीवार के करीब पहुंचकर उसको छूकर वही मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। जैसे उसने मंत्र को पढ़ा तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके गुफा पूरी तरीके से टूटने लग जाती है और दोस्तों कुछ ही देर के बाद पूरी गुफा टूट जाती है और सिद्दक और उसकी पत्नी दोनों के दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और अभय सही सलामत उस गुफा से बाहर निकल आता है।